अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मोहतरम भाइयों, आज इंशाअल्लाह रहमान हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 जो है उसका लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसर तशरीह इंशाअल्लाह रहमान पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि बनी इसराइल का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, वन्नसारा और ईसाई, वस्साबीन और साबी, मन आमना जो शख्स ईमान लाए, बिल्लाहि साथ अल्लाह के, वल यौमिल आखिर और सात दिन क़यामत के, व आमिला सालिहन और अमल करे नेक साले, फलाहुम पस है उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, इंदा रब्बिहिम उनके रब के हाँ, वला खौफुन और नहीं कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो यहज़नून गमगीन होंगे। मोहतरम भाइयों, ये आयत की मुनासबत जो है, इसकी तरतीब देखें तो बनी इसराइल का चूँकि उनके ऊपर किए गए इनाम वो अल्लाह बयान कर रहा है, और साथ जो उन्होंने बद किरदार किए, बदअमाल किए, गुस्ताखियाँ की, नाफरमानियाँ की, उसका तज़किरा चल रहा है। तो जब बात ज़लालत व गुमराही तक पहुँच गई, अजाब तक पहुँच गई, तो अल्लाह ने फिर यही मुनासिब समझा और बड़ा अच्छे तरतीब से अल्लाह ने फिर अपनी रहमत का जिक्र करते हुए इस आयत को नाज़िल कर दिया कि जो शख्स भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और अल्लाह के साथ साथ यौम आखिरत पर ईमान लाएगा, वो चाहे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेसत से पहले मुख्तलिफ अम्बिया की कौमों में से, उम्मतों में से हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान करने के बाद वो यहूदी, ईसाई और साबी, इनमें से कोई भी जो है वो अगर मुसलमान हो जाता है, ईमान ले आता है और अमल साले करता है, तो उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तो उनके लिए ये उनको तरगीब दिलाई गई है, ख़ास तौर पर यहूद व नसारा को और साबईन को, कि वो अब भी अगर अल्लाह की तरफ तौबा कर लें, रजू कर लें, ईमान ले आएँ, तो वो अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर सकता है और उनके ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल सकता है। जिस तरह यहूद व नसारा में ईमान लाने वाले बहुत सारे मशहूर सहाबा भी हैं, मसलन अब्दुल्ला बिन सलाम, सुहैब और सलमान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अगर वो ईमान लाकर सहाबी बन सकते हैं और जन्नत का दाखला उनको हो सकता है, उन पर जन्नत का दरवाज़ा खुल सकता है, तो बाकी यहूद व नसारा और साबईन पर भी अल्लाह ताला अपनी जन्नतों के दरवाजे खोल सकते हैं अगर वो ईमान लेकर आए। अब ख़ास तौर पर यहूद व नसारा को मानूस करने के लिए अल्लाह ने इसमें साबईन का भी जिक्र कर दिया और मुसलमानों का भी जिक्र कर दिया, ताकि यहूद व नसारा जो हैं वो ये ना समझें कि अल्लाह की रहमत सिर्फ किसी एक नस्ल या एक मज़हब के साथ मुंसलिक है। तो कोई भी बंदा जो ईमान ले आएगा और वो अल्लाह के ऊपर और आखिरत के दिन पर ईमान रखेगा और वो उसका यकीन होगा, तो वो उसको अल्लाह ताला ज़रूर बख्श देगा और उसके लिए ये सारे मामलात होंगे। अब बात यहाँ पर ये आ गई
कि कुछ लोगों का ख्याल आया कि अब भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान करने के बाद, उम्मत मोहम्मद के वजूद में आ जाने के बाद, अगर कोई बंदा यहूदी रहे, ईसाई रहे, साबी रहे, तो वो नेक अमल करता रहे, तो क्या वो भी जन्नत में जाएगा? तो ऐसा हरगिज नहीं है। बात यह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का कोई भी यहूदी और ईसाई जिसने मेरा नाम सुना और वो मुझ पर ईमान ना लाया, तो वो आग का हिस्सा होगा, जहन्नम का हिस्सा होगा, जहन्नम वाला होगा, अहलुन नार में से होगा। तो इसी तरह आले इमरान के अंदर, सूरत आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन को इख्तियार करेगा तो उससे वो उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। तो बात यह है कि हर नबी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, सब ने इस्लाम की दावत दी है। सब ने शरीयत जो बयान की है वो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ही दर्स दिया है। सब ने यही दर्स दिया कि एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं हो सकता। और इसी तरह सब ने शरीयत जो बयान की है, जो पेश की है, वो इस्लाम ही है। और उसका नबूवत का दरवाजा जो है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर वो खत्म हो गया। इसी तरह जो लोग भी यहूदी और ईसाई हैं, उनकी किताबों के अंदर ये लिखा है कि आखिरी नबी आएगा तो तुमने उसके ऊपर ईमान लाना है। अब मौजूदा दौर का अगर कोई यहूदी और ईसाई वो कहे कि मैं अपने मजहब को तो मानता हूं, यहूदी और ईसाई होने के नाते तौरात और अंजील पर तो मैं यकीन रखता हूं, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि उसका अपनी तौरात और अंजील पर ईमान नहीं। क्यों कि तौरात और अंजील के अंदर तो उनको वादे कहा गया कि एक आखिरी नबी आएगा, तुमने उस नबी के ऊपर ईमान लाना है और उसकी मदद करनी है, उसके साथ मिलकर जिहाद करना है। तो ये उनसे वादा लिया गया, उनको बताया गया तौरात और अंजील के अंदर। तो अगर कोई यहूदी और ईसाई तौरात और अंजील के ऊपर ईमान रखता है, वो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाता, तो उसका ईमान तौरात और अंजील पर भी नहीं। इसी तरह तीसरा ग्रोह जो है साबईन का, साबी का मतलब होना, मतलब है कि एक दीन से दूसरे दीन में मुंतकिल हो जाना, या दूसरे दीन की तरफ रागब हो जाना, या दूसरे दीन की तरफ माइल होना, एक दीन से दूसरे दीन की तरफ निकल जाना, इसको कहते हैं साबी। इसीलिए मुशरिकीन जो थे, मुशरिकीन मक्का और मुशरिकीन जो कुरैश थे, वो जब कोई बंदा मुसलमान होता तो उसको कहते हैं ये साबी हो गया है, यानी उनके दीन से निकल के किसी और दीन में चला गया है। गोया इस बात से समझ आती है कि जो मुशरिकीन थे वो भी यहूद नसारा की तरह किसी आसमानी शरीयत के ऊपर उनका भी ईमान था। वो अलग बात है कि उनमें से कुछ लोग दीन इब्राहिम पर कायम थे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करने से पहले, लेकिन कुछ लोगों ने दीन के अंदर खुराफात शामिल कर ली और फिर बाद में वो सितारों की पूजा की तरफ लग गए, शिरक शामिल कर लिया, जबकि पहले शिरक उनके अंदर मौजूद नहीं था। फिर वो बुतों की परस्तश करने लग गए और सितारों की परस्तश करने लग गए। इस वजह से उनको साबी कहा जाने लगा। तो अल्लाह ने इन सब ग्रोहों को मतवज्जो करने के लिए अपनी रहमत का दरवाजा उन पर खोला और उनको तवज्जो दिलाई और फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा और ईसाई नसरानी, वस्साबईन और साबी, मन आमना, जो भी ईमान ले आए, बिल्लाहि साथ अल्लाह के, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन के साथ, वामिला सालिहा, और अमल करे नेक साले अमल, फलाहुम, पस है उनके लिए अजरुहुम, उनका अजर, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम, उनके ऊपर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। इस आयत के आखिर में बात यह है कि ईमान शर्त है। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इनसे पहले भी जो बंदा भी अपने नबी की
शरीयत पर अमल करता था नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो मुसलमान था, वो ईमान वाला था, वो इस कैटेगरी में शामिल है। अब चूंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, अना खातबुन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इसलिए अब कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई साबी है, जैसा मैंने बताया, अगर वो आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाएगा तो कामयाब है, अदरवाइज वो गुमराहों में से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।